ओके बच्चों, आज हम यूनिट 12 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमें पेरीमीटर कैसे निकालना होता है और एरिया कैसे निकालना होता है वो हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके जो भी 21 मार्च को एग्जाम होने वाला है उसमें हेल्प करेंगे ये क्वेश्चंस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डायमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल प्रोटेक्टर। तो देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन ये बोर्ड में आ चुका है। तो ये कह रहा है कि सेमी सर्कल प्रोटेक्टर, आपने देखा होगा आपके ज्योमेट्री बॉक्स में जो प्रोटेक्टर होता है वो सेमी सर्कल ही होता है। तो ये उसी को कहना चाह रहा है कि जो सेमी सर्कल प्रोटेक्टर है उसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर है। तो देखिए, मैंने एक प्रोटेक्टर जैसा सेमी सर्कल बना रखा है और इसका डायमीटर कितना लिख रखा है 14 सेंटीमीटर। तो मैं लिख लेती हूँ कि डायमीटर कितना है 14 सेंटीमीटर। तो मैं यहां से पहले रेडियस निकाल लेती हूँ, 14/2 2 7 जा तो 7 सेंटीमीटर इसका रेडियस आ गया। अब मुझसे कह रहा है सिंपल पेरीमीटर, तो मैं यहां लिखती हूँ पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर इज इक्वल टू, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? पेरीमीटर निकालने में बच्चे अधिकतर कंफ्यूज होते हैं, वो क्या करते हैं, इसका 2πr निकाल आते हैं या फिर पाई आर निकाल आते हैं, क्योंकि हमारा सर्कमफ्रेंस सर्कल का क्या होता है 2πr और सेमी सर्कल का क्या होता है पाई, लेकिन कुछ बच्चे 2πr लगाते हैं, कुछ बच्चे पाई निकाल आते हैं। नहीं, हमें जब इस फिगर का पेरीमीटर पूछा जाएगा तो हम इसको भी कैलकुलेट करेंगे, इसको भी काउंट करेंगे। तो ये लिखेंगे 14 और लेंथ क्या है, ये इसकी लेंथ है, ये है पाई आर। ओके, क्योंकि हमारा सेमी सर्कल है, तो पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर इज इक्वल टू पाई आर प्लस 14, राइट। तो पाई की वैल्यू कुछ भी नहीं दे रखी होगी तो 22.7 पुट करेंगे। रेडियस कितनी है 7 प्लस 14, 7 से 7 कट गया तो 22 प्लस 14, 4 प्लस 2 6 और 2 प्लस 1 3, 36 सेंटीमीटर। क्योंकि पेरीमीटर है तो यूनिट सेंटीमीटर में लगेगी, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर है। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि बोर्ड में आया हुआ है। ओके बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। कह रहा है पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5.2 सेंटीमीटर। मतलब ये सर्कल है, इस सर्कल के अंदर आपका एक सेक्टर दिया हुआ है विच इज AOB। ये आपका सेक्टर है, इसका पेरीमीटर भी आपको दे रखा है। इस क्वेश्चन में पेरीमीटर कितना दे रखा है 16.4 सेंटीमीटर और रेडियस कितनी दे रखी है 5.2। तो मैंने इस डायग्राम में रेडियस बना ली है 5.2 और ये जो आपका पेरीमीटर है वो इतने एरिया का दे रखा है। ये जो है, जो मैंने ब्लू पेन से ऐसे आउटलाइन करी है। तो मैं यहां पे लिखती हूँ सॉल्यूशन में जो मुझे दे रखा है, पहले वो लिख लेती हूँ कि पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर, पेरीमीटर सेक्टर कितना दे रखा है 16.4। अब पेरीमीटर इस सेक्टर का है तो उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे शो करेंगे, OA प्लस OB प्लस आर्क AB। ये क्या है, ये आपको दिख रही है ना, ये आर्क है AB। तो आर्क AB कितना है 16.4, OA कितना दे रखा है 5.2, ये भी 5.2। आर्क AB का फॉर्मूला क्या होता है θ/180 इंटू पाई आर इज इक्वल टू 16.4। यहां से हम θ/180 इंटू पाई आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 16.4, 5.2 प्लस 5.2 यहां जाके माइनस हो जाएगा 10.4, ये आ जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। ये मेरी वैल्यू आ गई θ/180 इंटू पाई आर। मुझसे क्या पूछ रहा है वो क्वेश्चन में, मुझसे कह रहा है कि अगर पेरीमीटर इतना दे रखा है इस क्वेश्चन का तो मुझे एरिया निकाल दो। तो एरिया कैसे निकालेंगे देखते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्योंकि इस क्वेश्चन में मुझे थीटा की वैल्यू नहीं दे रखी है, इसलिए मुझे इस टाइप का एक रिलेशन दे रखा है जिससे कि मैं उस आर्क ऑफ लेंथ की वैल्यू निकाल पाऊं। और आर्क ऑफ लेंथ का फॉर्मूला ये होता है, अब मैं क्या करूंगी, ये जो मेरा एरिया सेक्टर का फॉर्मूला है इसको मैं आर्क ऑफ लेंथ फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूंगी। कैसे बनाते हैं देखिए, 360 को मैंने तोड़ लिया, 2 इंटू 180 इंटू पाई आर, यहाँ पे आर स्क्वायर थे तो मैंने इसको आर इंटू आर 2 करके लिख लिया, आर स्क्वायर को आर इंटू आर कर दिया। अब मैं क्या करती हूँ 2 बाहर ले लेती हूँ 1/2, ब्रैकेट में लिखती हूँ θ/180 इंटू पाई आर, और ये आर मैंने बाहर ले लिया। अब देखिए ये जो वैल्यू है ये मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली विच इज 6, तो 1/2 इंटू 6 इंटू आर, तो कैलकुलेट किया 2 3 6, तो क्या आ गया 3r। अब मैंने क्या करा 3r की वैल्यू क्या है 5.2, मैंने 5.2 पुट कर दिया।
आंसर क्या आ गया, 3 2 6, 5 3 15, 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि ये हमें सेंटीमीटर में दे रखा था तो हमने सेंटीमीटर में ही इसका आंसर देना है। कुछ बच्चे सेंटीमीटर दे रखा होता है लेकिन मीटर दे रखा होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्लीज आप इसको यूनिट लगाने से पहले इसको प्लीज रीचेक करिए। अब एरिया है तो एरिया की वैल्यू मेरी आ गई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो दिस इज द आंसर 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें एरिया मिल चुका है। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके बच्चों, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। PQRS इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि एक सर्कल है, इसके अंदर PQRS क्या है, आपका डायमीटर है जिसका रेडियस उसने 6 सेंटीमीटर दे रखा है। जैसे कि मैंने लिख रखा है कि इस सर्कल का रेडियस 6 सेंटीमीटर है, ये R दे रखा है, तो 6 का दुगना क्या हो गया, डायमीटर, राइट। अब आगे कह रहा है लेंथ PQQRRS, जो ये PQQRRS ये क्या है, देखिए जरा PQRS, तो PQQR एंड RS ये क्या है, इक्वल है। ये अगर इक्वल है तो मैं इसे लगा देती हूँ लाइंस की, ये तीनों लाइंस इक्वल है। अब देखिए अगर ये 12 है और ये 3 पार्ट्स में इक्वल है तो ये कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ये भी कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, और ये भी कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। कैसे कैलकुलेट किया मैं देख लेती हूँ, सॉल्यूशन में आपको बताना चाहूंगी कि PS आपका कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। सिंस PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RS, अगर ये तीनों इक्वल है तो ये 12/3 हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो 4 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब इन सबका ये जो डिस्टेंस निकला है PQ, QR और RS, ये 4 सेंटीमीटर हो गया है। आगे कह रहा है कि हमें इस क्वेश्चन में पेरीमीटर निकालना है शेडेड रीजन का। ये जो शेडेड रीजन दिख रहा है इसका पेरीमीटर निकालना है और एरिया निकालना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में पेरीमीटर कैसे निकालेंगे। हम लिख लेते हैं पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर। तो जरा देखिए पेरीमीटर निकालने के लिए मुझे इसकी जो PQ, ये जो सेमी सर्कल है, इसकी बाउंड्री कैलकुलेट करनी पड़ेगी, PQ प्लस ये जो QS है इसका पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, प्लस ये जो PS है, जो मैंने डायग्राम को ब्लैक मार्कर से हाईलाइट किया हुआ है, ये पेरीमीटर में काउंट होंगी चीजें। तो अब इसको लिखना कैसे है मुझे, आर्क ऑफ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस। जरा देखिए पहला रेडियस देखिए, आर्क ऑफ सेमी सर्कल पहले बड़ा वाला ले लेते हैं। तो इस सेमी सर्कल का जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा, मैंने लिख रखा 6 सेंटीमीटर। ये प्लस करेंगे, देन आर्क ऑफ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस। अब कौन सा वाला ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं छोटा, QS। बड़े के बाद मैंने छोटा वाला ले लिया, इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर प्लस आर्क ऑफ सेमी सर्कल। आप पेरीमीटर भी लिख सकते हैं, आर्क की जगह पेरीमीटर भी लिख सकते हैं, आर्क ऑफ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस। अभी छोटे वाले का देखिए ये 4 है, 4 क्या है, इसका डायमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब लगाइए फॉर्मूला, पेरीमीटर सेमी सर्कल होता क्या है, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला है पाई R। तो एक काम करते हैं, हम इस बड़े वाले को R1 लिख देते हैं, इस छोटे वाले की रेडियाई R2 लिख देते हैं, और ये जो तीसरा वाला है इसकी लिख देते हैं 2 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो पाई R1 प्लस पाई R2 प्लस पाई R3, सब में पाई कॉमन है, ले लीजिए, R1 प्लस R2 प्लस R3। पाई R1 की वैल्यू मैंने लिख रखी है, ये 6 सेंटीमीटर बड़ा वाला था, ये लिखा मैंने 6, नेक्स्ट 4, नेक्स्ट 2, 12 पाई सेंटीमीटर। आप पाई की वैल्यू भी कैलकुलेट पाई की वैल्यू भी आप लगा सकते हैं 22.7, क्योंकि क्वेश्चन में दे नहीं रखिए कि पाई की वैल्यू क्या पुट करनी है, या फिर आप यहीं पर इस आंसर को स्टॉप कर सकते हैं, 12 पाई सेंटीमीटर। ये इसका पेरीमीटर निकालने का तरीका हुआ। अब मैं आपको बताती हूँ एरिया। आप एक बार पॉज करके सॉल्यूशन को उतारिए यहां तक, फिर मैं इसको रेज करके इसका एरिया निकलवाती हूँ। ओके बच्चों, आपने शायद उतार लिया होगा, क्योंकि छोटा सा ही सॉल्यूशन था। अगर ना उतारा हो तो प्लीज वीडियो को पीछे बैक करके आप इस सॉल्यूशन को पूरा समझिएगा और उतार लीजिएगा। नेक्स्ट मैं बताती हूं इसका एरिया। एरिया ऑफ
गिवन फिगर। शेडेड रीजन का निकालना है। अब जब एरिया निकालते हैं तो हमारा ये वाला पार्ट काउंट होता है, याद रखिएगा। जब पेरीमीटर निकालते हैं तो केवल इसकी बाउंड्री से मतलब होता है हमको, जो इसकी सरकमफ्रेंस होती है, या लेंथ कह सकते हैं, पेरीमीटर कह सकते हैं, आर्क कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं इसको, या ये चीज और ये चीज, ठीक है। तो हमने पेरीमीटर, इसकी बाउंड्री जो होती है, सरकमफ्रेंस जो होता है, उसको हमने कैलकुलेट किया था। बट एरिया में हमें ये पूरा पता लगाना होता है कि ये इसका एरिया कितना है। तो पहले क्या करते हैं, देखिए ये एक बड़ा सेमी सर्कल दिख रहा है यहां से लेके पूरा यहां तक। तो सबसे पहले मैं इसका एरिया निकाल लूंगी, बड़े वाले का। उसके बाद फिर मैं इसका एरिया निकाल लूंगी, फिर मैं इसका PQ का एरिया निकाल लूंगी, और मुझे क्या करना है, शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, राइट। तो ये तो शेडेड नहीं है, तो क्या करूंगी, इसका एरिया निकाल के प्लस इसका एरिया निकाल के और फिर इसको मैं माइनस कर दूंगी। ये मुझे करना है। तो करते हैं, कैसे लिखेंगे हम, एरिया ऑफ सेमी सर्कल विथ PS, जो PS है इसके साथ जो सेमी सर्कल बन रहा है उसका एरिया निकाल रही हूं, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल विथ PQ। देखिए मैं प्लस कर रही हूं तो मैंने इसके साथ PQ को प्लस कर दिया, माइनस कर दूंगी एरिया ऑफ सेमी सर्कल विथ QS के साथ जो मैं एरिया निकालूंगी उसको मैं सबट्रैक्ट कर दूंगी। अब फॉर्मूला क्या होता है सेमी सर्कल का एरिया का, 1/2 पाई R1 स्क्वायर। R1 क्यों लिया, क्योंकि मैंने यहां पे लिखा है ये R1 मैंने लिया हुआ है, प्लस 1/2 पाई, ये कौन सा है देखिए जरा, PQ तो मैंने R3 लिया हुआ है, कोई नहीं, मैं R3 का स्क्वायर यहां लिख लेती हूँ, माइनस करती हूँ 1/2 पाई R2 का स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। अब देखिए सब में से क्या कॉमन आ रहा है, या तो आप कॉमन ले लीजिए 1/2 पाई, तो R1 का स्क्वायर प्लस R3 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, 1/2 पाई। R1 क्या है मेरा 6 का स्क्वायर, R3 है मेरा 2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। कैलकुलेट करते हैं इसे, 1/2 पाई, 6 का स्क्वायर इज 36 प्लस 4 माइनस 16। कैलकुलेट करिए अपनी कॉपी पे फटाफट। 1/36 में से 16 या 20 प्लस 4 24, 2 1 जा 2 2 2 जा 4। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 36 में से 16 गए 20 प्लस 4 24 2 1 जा तो 12 पाई की वैल्यू कैलकुलेट करिए। इंटू 22/7 करिए जरा, 22 इंटू 12 कितना आएगा, 264/7। यूनिट इसकी सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एरिया ऑफ गिवन फिगर ये आपको क्लियर हो गया। ये मैंने लिख दिया 1/2 पाई R1 स्क्वायर, R3 और R2 1/2 पाई कॉमन लिया, R1 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, ब्रैकेट में बंद किया। R1 R3 R2 की वैल्यू मैंने आपको पहले बताई थी, R1 ये है, R2 ये है, R3 ये, सबकी वैल्यू पुट करके होल स्क्वायर लगाकर सबट्रैक्ट कर दिया। उसके बाद 2 से 24 को काट दिया, 12 पाई की वैल्यू लास्ट में पुट कर दिया। आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, या आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है 3 सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि 3 सेक्टर मैंने बनाए हुए हैं, एक सेक्टर ये रहा, दूसरा सेक्टर ये रहा, तीसरा सेक्टर ये रहा। तो ये जो तीनों सेक्टर है इनकी रेडियाई, मतलब यहां से ये वाला पॉइंट दे देते हैं ABCDEF। तो ये रेडियस ऑफ सर्कल ये कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो ये भी 7 है, सारे 7 7 7 हो जाएंगे, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, ऐसे करके। तो और हमें एंगल्स क्या दे रखे हैं 60 80 40, आपकी मर्जी है, कहीं भी 60 80 40 कहीं भी ले लीजिए। हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप पहले इस वाले सेक्टर का एरिया निकाल दीजिए, प्लस फिर इस वाले एरिया का सेक्टर निकाल दीजिए, प्लस फिर इस वाले एरिया का सेक्टर निकाल दीजिए। तो देखते हैं सॉल्यूशन कैसे करते हैं। हमें निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन।
ऑफ गिवन फिगर इज इक्वल टू, कैसे बताया मैंने, एरिया ऑफ सेक्टर एओबी लिख सकते हैं आप, प्लस एरिया ऑफ सेक्टर सीओडी लिख सकते हैं, प्लस एरिया ऑफ सेक्टर ईओएफ लिख सकते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाइए, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर वन स्क्वायर ले लीजिए इसको, एओबी को, यहाँ पे सारे आर तो सेम ही है तो ए रहने दीजिए, प्लस इसमें भी हो जाएगा 3 थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर प्लस थीटा अपॉन 360, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 ले लीजिए पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे थीटाज अलग अलग है। तो एक काम करते हैं, थीटा 1 ले लेते हैं हम 40 को, थीटा 2 ले लेते हैं हम 60 को, और थीटा 3 ले लेते हैं 80 को। आपकी मर्जी है, किसी को भी कोई भी ले सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। अब थीटा 1 मैंने लिया है 40, तो 40 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर कॉमन है, तो मैं एक काम करती हूँ, पाई और आर की वैल्यू क्या है 7 का स्क्वायर, ये कॉमन ले लेती हूँ। सब में पाई आर स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, ये हुआ। अभी पहले फॉर्मूला ही लगा लेते हैं, कॉमन ले लिया है मैंने पाई आर स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा थीटा अपॉन 360 प्लस थीटा 2 अपॉन 360 प्लस थीटा 3 अपॉन 360। ये थोड़ा ज्यादा आपको इजी समझ में आएगा। उसके बाद यहाँ पे आप पाई और आर की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 7 का स्क्वायर, थीटा 1 मैंने लिया है 40 अपॉन 360 प्लस थीटा 2 की वैल्यू मैंने ली है 60 अपॉन 360 प्लस 80 अपॉन 360। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कैलकुलेट करिए, 4 1 जा 4 9 जा, या एक काम और कर सकते हैं, चलिए कर लिए 6 1 जा 6 6 जा, 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2 2 8 जा 16 2 2 जा 4 2 9 जा, तो ये हो जाएगा 7 7 जा 49 पाई 1 अपॉन 9 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 2 अपॉन 9। इसका एलसीएम लीजिए, 49 पाई, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 54, 9 6 54, 9 6 प्लस 6 9 जा 9 6 12। कैलकुलेट कीजिए बच्चों, 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 9 27 अपॉन 54 इंटू 49 पाई। कैलकुलेट करिए, 3 से कट रहा है, 3 9 जा 3 1 जा 3 3 8 जा 3 8 24, 9 1 जा 9 9 2 जा 18, तो हमारा आ रहा है 49 अपॉन 2, 49 अपॉन 2 पाई की वैल्यू होगी 22 अपॉन 7 7 7 जा, तो 7 ये हो गया 22 इंटू 7 बाई 2। इसे कैलकुलेट करिए, मैं ऊपर लिख दे रही हूँ, क्या आ रहा है आपका, 2 से इसको काट दीजिए, इजी रहेगा, 2 से 11 टाइम्स, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ बेटा इसका सॉल्यूशन 11 इंटू 7, तो हो गया 77। एरिया निकाल रहे हैं, यूनिट हमारी क्या दे रखी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल सा आंसर है इसका 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका सॉल्यूशन है, बहुत इजी। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 5। ओके बच्चों, ये हमारा 5वां क्वेश्चन है। ये कह रहा है ABCD इज अ स्क्वायर विद साइड 7 सेंटीमीटर। आपको दिख रहा है ABCD क्या है, एक स्क्वायर जिसकी साइड है 7 सेंटीमीटर। तो जो स्क्वायर होता है, अगर उसकी एक साइड दे रखी होती है तो हम जानते हैं कि उसकी सारी साइड आपस में इक्वल होती है, तो सारी की सारी 7 सेंटीमीटर हो चुकी है। अ सर्कल इज ड्रॉन सर्कमस्क्राइबिंग द स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। बेसिकली हमको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, एरिया निकालना है जो हमारा शेडेड रीजन है। तो कैसे करेंगे हम, हमें ये वाला जो शेडेड रीजन निकालना है, इस शेडेड रीजन को निकालने के लिए हमें दिख रहा है कि एरिया ऑफ सर्कल है। अगर हम एरिया ऑफ सर्कल निकाल लें, उसमें से ये जो एरिया ऑफ स्क्वायर है, इस स्क्वायर का एरिया निकाल के एरिया ऑफ सर्कल के एरिया में से माइनस कर देंगे तो हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकल आएगा। तो हम यही करते हैं, हम लिखते हैं, सबसे पहले निकालते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, साइड इंटू साइड, साइड कितनी दे रखी 7 इंटू 7, तो हमारी से एरिया ऑफ स्क्वायर का निकल आया 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन अब इस क्वेश्चन में हमें
सर्कल का एरिया निकालने के लिए रेडियस नहीं गिवन है, हमें केवल इस क्वेश्चन में साइड्स गिवन थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या करें, इस डायगोनल को मिला देते हैं, बीडी को हमने मिला दिया। हमें पता है कि जो स्क्वायर है उसका ये सारे के सारे एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री। ये 90 है तो इसके सामने वाला हाइपोटेनियस हो जाएगा, हाइपोटेनियस ये आ जाएगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम बीडी निकाल सकते हैं जो कि डायमीटर है सर्कल का। अगर डायमीटर आ जाएगा तो हम रेडियस निकाल सकते हैं। तो मैं यही करने जा रही हूँ, लिखती हूँ सिंस ABCD is a square then angle BCD is equals to 90 degree. Now in triangle BCD, by using Pythagoras theorem, BD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू DC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। आपको पता है दोनों साइड क्या है, 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। हम इसमें से काम कर सकते हैं, 49 प्लस 49 कर लेते हैं पहले, और फिर 49 इसमें से कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 1, तो 49 1 प्लस 1 इज 2। ये मेरा BD का स्क्वायर आया, तो BD क्या आ जाएगा मेरा, BD आ जाएगा मेरा अंडर रूट में 49 इंटू 2, तो 49 जब अंडर रूट में से बाहर आएगा तो 7√2 सेंटीमीटर, ये मेरा BD आ गया है। क्लियर है, ये क्या है मेरा डायमीटर, मेरा रेडियस कितना हो जाएगा 7√2/2 सेंटीमीटर। अब मैं ये जो एरिया ऑफ सर्कल मैंने यहाँ लिखा है, मैं इसको यहाँ निकाल लेती हूँ। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू πr²। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 22/7, और रेडियस कितना दे रखा है 7√2/2 का स्क्वायर, तो मैं इसे 2 टाइम्स लिख लेती हूँ। इस 7 से 7 कटेगा, इस 2 से ये 11 टाइम कटेगा, तो 11√2 2 हो जाएगा, और एक 7 बचा है, और नीचे भी 2 है, 2 से 2 कटा, तो 11 7 जा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा स्क्वायर का एरिया ये रहा, सर्कल का एरिया ये रहा, तो हम निकाल देंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। सिंपल, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर रहे हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल कितना आया है हमारा 77 माइनस 49, कैलकुलेट करिए कितना आ जाएगा, 70 में से 9 गए 8 और 6 में से 4 गए 2, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ये इस वीडियो में मैंने 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किए हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो प्लीज आप कमेंट करके मुझे कंफर्म कीजिएगा। उस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में लूंगी, जिसमें मैं इस यूनिट 12 के अभी 6 to 10 क्वेश्चन देने वाली हूँ, तो वो आपको कल शेयर होगी। ये वीडियो आपको आज शेयर हो जाएगी। 6 to 10 तक के क्वेश्चन हम कल एक्सप्लेन करेंगे।